आपको आधे % की गेंस दिखेंगे, उसमें से सन फार्मा और एसबीआई लाइफ है। चलिए, बाजार की शुरुआत हो गई है और जो पहला टिक आया है निफ्टी में वो 10-15 अंक नीचे का आया है। 25,140 के आसपास निफ्टी ने शुरुआत की है और निफ्टी बैंक की बात करें जो शुरुआत हुई है वो हुई है करीब 40 अंक इस वक्त आपको नीचे दिखेगा निफ्टी बैंक। सेंसेक्स में करीब गिरावट जो है वो करीब 90 अंकों के आसपास की है और फिलहाल एक भी शेयर 1% ऊपर नहीं है, एक भी शेयर 1% नीचे नहीं है। ये है निफ्टी की तस्वीर। तो थोड़ा सा लैकलस्टर माहौल लग रहा है। निफ्टी 25,100 के आसपास टिकने की कोशिश हम देख रहे हैं, लेकिन आज के सत्र में जहां पर मेजर जो रिकवरी है वो है बीएसई में। जो भी गिरावट आई थी शुक्रवार के सत्र में कमोबेश उसकी भरपाई तो शेयर नहीं कर ली है। करीब 3-3.5% ऊपर ये खुला है। फिलहाल फ्यूचर्स में ये प्राइसेस दिख रहे हैं। सन फार्मा करीब 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। एसबीआई लाइफ, ग्रासिम यहाँ पर करीब आधे % के आसपास के गेंस हैं। HUL 0.25% ऊपर है। टाइटन में भी 0.25% के आसपास की तेजी है और एनर्जी बास्केट में अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया और हम देख रहे हैं कि पावर ग्रिड वहां पर भी थोड़ी सी तेजी पर शुरुआत हुई है। दिग्गजों में एचडीएफसी बैंक करीब 0.25% ऊपर है, लेकिन आईटी शेयरों के लिए राहत नहीं मिल रही है। आप देखिए इन्फोसिस करीब 1.25% नीचे है। टेक महिंद्रा फिर से 1% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। एचसीएल टेक और टीसीएस आधे % से थोड़ी सी ज्यादा की गिरावट पर ये दोनों शेयर खुले हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1050 शेयर तेजी वाले हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी ज्यादा आज गिरावट वाले शेयर हैं। हालांकि फिलहाल थोड़ी सी बराबरी का मामला दिख रहा है, लेकिन इंडिया विक्स पर नजर डालिए। करीब 4.5% का उछाल है इंडिया विक्स में। 12 के आसपास के स्तर आपको फिलहाल इंडिया विक्स में दिखाई देंगे। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर और वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ रही है, उसका ये सूचक है। और अभी तक जो भारत को लेकर टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, बाजार उससे थोड़ा सा निराश जरूर दिखाई दे रहा है और अर्निंग सीजन भी बाजार को सपोर्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब 50 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई है। 25,100 के लेवल को तोड़ के अब ये नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन डीमार्ट की शुरुआत कमजोर हुई। कमजोर शुरुआत के बाद ये फिलहाल 1% नीचे ही कारोबार कर रहा है, क्योंकि नतीजों से पहले ही शेयर काफी ज्यादा गिरावट का शिकार हो चुका है। तो उतना बड़ा झटका हम देख नहीं रहे हैं। 4,000 के आसपास के प्राइसेस फिलहाल आपको डीमार्ट के शेयर में दिखेंगे। तो मिली जुली हम कह सकते हैं कि शुरुआत है, कोई ज्यादा निराशा नहीं है, लेकिन बाजार को ना मतलब शुक्रवार की बड़ी गिरावट के बाद कहीं से राहत भी नहीं मिल रही है। आईटी स्टॉक्स आज फिर से प्रेशर बनाने का काम निफ्टी के ऊपर कर रहे हैं। अगर हम बड़ी तेजी की बात करें तो मार्केट रिलेटेड जो शेयर थे जो टूटे थे, आज थोड़ी बाइंग उसमें हो रही है। बीएसई हो गया, इसके अलावा एंजल वन ये शेयर ऊपर आपको दिखेगा। इसके अलावा एक और सेगमेंट वायर एंड केबल वाले शेयरों में आप देखेंगे तो पॉलीकैब के नंबर्स आने वाले हैं इस वीक, और पॉलीकैब केईआई दोनों में करीब 1.5 से 2% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। डिवीज लैब के शेयर को लेकर आइए। डिवीज लैब के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब गिरावट जो है 3-3.25% के आसपास का है। ठीक है, नोवार्टिस को अमेरिका में बड़ा झटका भी लगा है और जेनरिक वर्जन पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई है। ये वहां से एक खबर निकल के आई और हम देख रहे हैं कि डिवीज में आज गिरावट है, करीब 3.5% के आसपास की है। लेकिन अगर आप बड़े एक्शन की बाजार में बात करें तो कुछ ऐसे शेयर लेकर आते हैं कि जहां पर मूव्स आज के सत्र में बड़े हैं। निफ्टी के स्टॉक्स में तो हम कोई खास एक्शन देख नहीं रहे हैं, लेकिन डिवीज के अलावा जो शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है उसमें आप देखेंगे गार्डन रीच करीब 3% नीचे है। मझगांव डॉक में करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी पर कारोबार हो रहा है। कोचिन शिपयार्ड में करीब 2.5% नीचे है। तो डिफेंस वाले शेयरों में थोड़ी सी कमजोरी है। डिफेंस और आईटी यहां पर प्रेशर आपको साफ तौर पर दिखेगा। लेकिन कैस्ट्रॉल ने एक केस जीता है और कैस्ट्रॉल के शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे रैलिस ऊपर है, रैलिस के नंबर्स का इंतजार है। 2.5% ऊपर रैलिस है। इसके अलावा एंजल वन BEML एक स्ट्रॉन्ग काउंटर 5,500 रुपए के आसपास के भाव BEML के हैं और यूनियन बैंक में 1.5% के आसपास की तेजी है। एनसीसी का ऑर्डर तो बड़ा मिला, लेकिन शेयर ज्यादा नहीं चला है। करीब 2% की तेजी ही एनसीसी के शेयर में आपको फिलहाल दिखेगी। तो तस्वीर यह है कि निफ्टी है 50 अंक नीचे। निफ्टी बैंक एक झटके के बाद हरे निशान में लौटने की कोशिश कर रहा है। मामूली गिरावट है 12-13 अंकों की। 56,750 के आसपास के प्राइसेस आपको दिखेंगे। गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में।
तो ये आपके सामने मार्केट का हीट मैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में हरे निशान में टिकने की कोशिश है, तेजी नहीं है, सपाट कारोबार वहां पर आपको होते हुए दिखेगा। आईटीसी है प्रेशर 1% नीचे, ये इंडेक्स है। चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझेंगे कि बाजार में उनके मौके कहां पर दिख रहे हैं और आपको अभी के अभी क्या ट्रेड लेना है।